जब कोई आपसे आपकी मेहनत की कमाई मांगता है तो शर्म उन्हें आनी चाहिए, लेकिन शर्मिंदा आप होते हैं। क्यों? क्योंकि आप इमोशनल ब्लैकमेल का शिकार हैं। आज हम इस डर को जड़ से खत्म करेंगे। मैं आपको वो 5 सवाल दूंगा जिन्हें पूछते ही मांगने वाला दुम दबाकर भाग जाएगा। और मजे की बात यह है कि आप उनकी नजर में बुरे भी नहीं बनोगे। रिश्ते और पैसे का गणित बहुत अजीब होता है। अक्सर हम सुनते हैं कि मुसीबत में अपनों का काम आना चाहिए, लेकिन चाणक्य ने इस भावना को एक अलग नजरिए से देखा है। उनका मानना था कि उधार वो दिमाग है जो न केवल धन को खाता है बल्कि उस संबंध को भी खोखला कर देता है जिस पर वो टिका होता है। जरा अपने पिछले अनुभवों को याद कीजिए। कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि आपने किसी करीबी को, किसी दोस्त को या किसी रिश्तेदार को पैसा दिया हो और फिर वह इंसान आपकी जिंदगी से गायब हो गया, या जब आपने अपना ही पैसा वापस मांगा तो आप विलन बन गए। समस्या पैसे देने में नहीं है, समस्या उस तरीके में है जिससे आप इस स्थिति को संभालते हैं। ज्यादातर लोग इसलिए लुट जाते हैं क्योंकि वे न कहने के अपराध बोझ से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर मना किया तो रिश्ता टूट जाएगा, लेकिन कड़वा सच यह है कि पैसा देने के बाद रिश्ता टूटने की संभावना 100% बढ़ जाती है। आज हम चाणक्य के आर्थिक नीति और आधुनिक मनोविज्ञान का उपयोग करके एक ऐसा सुरक्षा कवच तैयार करेंगे जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। लेकिन इससे पहले कि हम उन सवालों पर आए, आपको उस मनोविज्ञान को समझना होगा जो मांगने वाले के दिमाग में चल रहा होता है। यह जानना आपके लिए बेहद डरावना है। हो सकता है जब कोई रिश्तेदार आपसे पैसे मांगता है तो वो आपको एक इंसान की तरह नहीं बल्कि एक संसाधन की तरह देख रहा होता है। उनकी नजरों में आप एक ऐसा बैंक है जहां ना कोई कागजी कार्रवाई है, ना कोई ब्याज दर है और ना ही वापसी की कोई निश्चित तारीख। यह उनकी गलती नहीं है, यह मानव स्वभाव है कि वह हमेशा सबसे आसान रास्ता चुनता है। बैंक से लोन लेने में पसीने छूटते हैं, वहाँ गिरवी रखना पड़ता है, वहाँ जवाबदेही होती है। लेकिन आपसे मांगना आसान है, बस एक उदास चेहरा बनाना है और पुरानी यादों का वास्ता देना है, और यही आप मात खा जाते हैं। आप अपनी भावनाओं के बहाव में बहकर अपनी मेहनत की कमाई जो आपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने बुढ़ापे के लिए बचाई थी, उसे एक ऐसे हाथ में दे देते हैं जहां से उसकी वापसी की कोई गारंटी नहीं है। चाणक्य कहते थे, जो व्यक्ति अपनी संचित पूंजी रक्षा कठोरता से नहीं करता वह अंत में अपने परिवार के लिए बोझ बन जाता है। इसलिए आज मैं आपको एक डोनर की तरह सोचना बंद करना होगा और एक इन्वेस्टमेंट की तरह सोचना शुरू करना होगा। लेकिन यह बदलाव इतना आसान नहीं है। इसके लिए आपको चाणक्य के उस पहले नियम को अपनाना होगा जो 90% लोग नहीं जानते, और यही कारण है कि वे पैसा गवा बैठते हैं। यह पहला नियम है तुरंत प्रक्रिया का निषेध, डिनायल ऑफ इन्वेस्टमेंट रिएक्शन। जब भी कोई आपसे पैसा मांगे, चाहे वो कितना भी बड़ा इमरजेंसी क्यों ना दिखाए, कभी भी किसी भी हाल में उसी पल हाँ या ना मत कहिए। यह सुनने में आसान लगता है लेकिन उस वक्त का दबाव बहुत ज्यादा होता है। सामने वाला रो रहा हो सकता है, गिड़गिड़ा सकता है, कसम खा सकता है, लेकिन आपको पत्थर बन जाना है। आपको बस एक ही वाक्य बोलना है, मैं समझ सकता हूँ कि आप परेशानी में हैं, लेकिन मेरा पैसा अलग अलग जगह इन्वेस्ट है। मुझे अपने अकाउंट चेक कराने होंगे और अपनी पत्नी या पिता के बात करनी होगी। मैं आपको कल बताता हूँ। यह 24 घंटे का नियम आपका सबसे बड़ा हथियार है। यह समय आपको सोचने का मौका देता है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि यह सामने वाले के झूठ को परखने का छल है। अगर उनकी जरूरत वाकई जीवन मरण की होगी तो वे 24 घंटे का इंतजार नहीं करेंगे, वे किसी और के पास जाएंगे। लेकिन अगर वे जुआ, सट्टा या किसी फालतू खर्चे के लिए पैसे मांग रहे हैं तो वे इंतजार करेंगे। यह 24 घंटे का अंतराल उन्हें यह संकेत देता है कि आप आसान शिकार नहीं हैं, आप पैसे जेब में रखकर नहीं घूम रहे हैं। लेकिन याद रखिए, समय मांगना सिर्फ एक ढाल है, तलवार नहीं। असली खेल तो तब शुरू होता है जब 24 घंटे बीत जाते हैं और उनका दोबारा फोन आता है, जब आपको वो करना है जो एक बैंक करता है, लेकिन अपनी शर्तों पर। अब हम उस चरण में प्रवेश कर रहे हैं जिसे चाणक्य जासूसी सत्यापन कहते थे। जब 24 घंटे बाद वे आपसे दोबारा संपर्क करें तो आपको डिफेंसिव नहीं होना है, आपको सफाई नहीं देनी है
कि आपके पास पैसा क्यों नहीं है। इसके बजाय आपको इन्फेंसिव होना है, आपको सवाल पूछना है और यह सवाल ऐसे होने चाहिए जो उनकी नीयत को नंगा कर दे। जब कोई बैंक लोन देता है तो वह यह नहीं पूछता कि आप कितना दुख है, वह पूछते हैं कि आप इसे चुकाएंगे कैसे। आपको भी ठीक यही करना है, लेकिन इससे पूछने का तरीका बहुत ही रणनीतिक होनी चाहिए ताकि आप रूड ना लगे। आपको उससे पहला सवाल यह पूछना है, भाई मैं मदद करने की कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन मुझे अगले 3 महीने में यह पैसे एक जरूरी प्रीमियम भरने के लिए वापस चाहिए होंगे। तो आपके पास पैसा वापस लौटाने का एग्जैक्ट प्लान, रीपेमेंट प्लान क्या है? आपके पास पैसा कहाँ से आने वाले हैं? यह सवाल एक मनोविज्ञान बम है। ध्यान दीजिए, आप यही नहीं पूछ रहे हैं कि कब दोगे, आप पूछ रहे हैं कि कहां से दोगे। जो इंसान ईमानदार होगा, आपके पास एक ठोस योजना होगी, जैसे कि मेरी एफडी मैच्योर होने वाली है या मेरी सैलरी आने वाली है। लेकिन जो इंसान आपको ठगने आया है वह इस सवाल से हक पका जाएगा, वह गोलमोल बातें करेगा। अरे भाई तुम चिंता मत करो, दे दूंगा ना, यह मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? जब वे ऐसा कहे तो समझ जाइए कि खतरा है। यह भरोसा शब्द ही वह जाल है जिससे आपको फंसाया जा रहा है। यहाँ आपको चाणक्य की क्रूर स्पष्ट का उपयोग करना होगा। आपको उनकी आंखों में देखकर या फोन पर सदे हुए स्वर में कहना है, भरोसा तो भगवान पर भी है, लेकिन प्रसाद तो लाइन में लगकर ही मिलता है। देखो, हमारे रिश्ते की अहमियत पैसे से ज्यादा है। अगर तुम्हारा पैसा लौटाने का कोई ठोस जरिया नहीं है और तुम पैसा नहीं लौटा पाए तो मुझे पैसे खोने का दुख नहीं होगा, मुझे तुम्हें खोने का दुख होगा। और मैं इस रिश्ते को पैसे की वजह से खराब नहीं करना चाहता। देखिए आपने क्या किया, आपने यह नहीं कहा, आपने बस गेंद उनके पल्ले में डाल दी। आपने यह साबित कर दिया कि आप पैसे के लालची नहीं है, आप रिश्ते के रक्षक है। यह तर्क उनके निरुत्तर कर देता है। वे आपसे बहस नहीं कर सकते क्योंकि आपने रिश्ते को ढाल बना लिया है। लेकिन सावधान रहिए, कुछ लोग बहुत ढीठ होते हैं। वे कहेंगे नहीं नहीं पक्का दे दूंगा कसम से। ऐसे जिद्दी मांगने वाले के लिए चाणक्य ने एक ऐसा ब्रह्मास्त्र बताया था कि जो उनकी सारी हेकड़ी निकाल देगा, और वे तरीका इतना अचूक है कि उसे सुनने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। यह ब्रह्मास्त्र है संपत्ति का बंधन, या जिसे आधुनिक भाषा में हम कोलेटरल कहते हैं। चाणक्य स्पष्ट कहते थे, बिना प्रमाण और बिना बंधन के दिया गया धन रेत के गिराए गए पानी के समान है, उसका वापस आना असंभव है। अगर सामने वाला व्यक्ति अपनी कस्मों और वादों पर इतना ही पक्का है, अगर उसे 100% यकीन है कि यह पैसा लौटा देगा, तो उसे आपको कोई गारंटी देने में डर क्यों लगना चाहिए? यहाँ आपको अपनी भावनाओं को किनारे रखकर एक व्यापारी की तरह बात करनी होगी। आपको कहना है, देखो भाई, नियम तो नियम होते हैं, मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा, लेकिन मेरे असूल कहते हैं कि बड़ी रकम के बदले कुछ सुरक्षा होनी चाहिए। तुम मुझे एक पोस्ट डेंटल चेक दे दो या अपनी कोई कीमती चीज मेरे पास रखवा दो। जैसे ही आप यह शर्त रखेंगे, 99% लोग नाराज हो जाएंगे। वे कहेंगे, अरे तुम्हें मुझ पर शक है, हम बचपन के दोस्त हैं, हम रिश्तेदार हैं। यहाँ आपको विचलित नहीं होना है। यह उनका जाने का डर बोल रहा है, उनका गुस्सा नहीं, उनकी चोरी पकड़े जाने का डर बोल रहा है। जो इंसान चेक साइन करने से डरता है वह आपके पैसे वापस करने की नियत नहीं रखता। चाणक्य नीति कहती है कि शर्म संकोच का त्याग कर। जो व्यक्ति धन के व्यवहार में कठोर रहता है वही सुखी रहता है। अगर वह गारंटी देने से मना करता है तो समझ लीजिए आपने अपना पैसा डुबाने से बचा लिया। उन्हें नाराज होने दीजिए, क्योंकि एक नाराज रिश्तेदार एक बेईमान देनदार से कहीं बेहतर है। लेकिन कुछ स्थितियों में ऐसी होती है जहां आप सीधे तौर पर गारंटी नहीं मांग सकते। मान लीजिए वे आपसे उम्र में बड़े हैं या रिश्ता बहुत नाजुक है। ऐसी स्थिति के लिए चाणक्य ने परोक्ष मनाही, इनडायरेक्ट डिनाइल की तकनीक सुनाई थी, जिसे आज हम तृतीय पक्ष का बहाना कह सकते हैं। इस तकनीक में आपको ना नहीं कहना है बल्कि किसी और को विलेन बना देना है। आपको कहना है, चाचा जी या भाई साहब, मैं तो अभी आपको कैश दे देता, लेकिन क्या करूं, मेरा सारा फाइनेंस मेरी पत्नी या मेरे पिताजी संभालते हैं। उन्हें सख्त हिदायत दी है कि अभी हाथ तंग रखना है। अगर मैं उनसे पूछे बिना पैसा निकाल लूं तो घर में महाभारत हो जाएगी। देखिए आपने कितनी चालाकी से खुद को अच्छा इंसान बनाए रखा और मना भी कर दिया। अब अगर वे जिद करेंगे तो वे आपसे नहीं, आपके सीए या पत्नी से लड़ रहे होंगे जो वहां मौजूद ही नहीं है।
यह तरीका आपको सीधे टकराव से बचाता है। चाणक्य कहते थे कि बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो सांप को भी मार दे और लाठी पर आंच भी ना आने दे। लेकिन मान लीजिए कि सामने वाला बहुत ही चतुर है, वह कहता है ठीक है, अपनी पत्नी से बात कर लो, मैं इंतजार कर रहा हूँ। अब वे आपके घर के दरवाजे पे खड़ा है। यहाँ आपको चाणक्य का अगला और सबसे पेचीदा दाव खेलना होगा, कमी का भ्रम, द इल्यूजन ऑफ स्कैरसिटी। लोग आपसे पैसे इसलिए मांगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आपके पास मदद कैश पड़ा है जो सर रहा है। आपको इस भ्रम को तोड़ना होगा। आपको उन्हें यह विश्वास दिलाना होगा कि आपके पास संपत्ति तो है लेकिन वह उपलब्ध नहीं है। आपको कहना है यार पैसे तो था लेकिन अभी पिछले हफ्ते ही मैंने सारा पैसा एक फिक्स डिपॉजिट में या जमीन की किस्त में डाल दिया है, वहां पैसा ब्लॉक हो चुका है। अब यह एक ट्विस्ट आता है जो उनकी हिम्मत तोड़ देगा। आपको कहना है मैं वह एफडी तुड़वा कर तुम्हें पैसे दे सकता हूँ, लेकिन बैंक का नियम है कि समय से पहले तुड़वाने पे 10% की पेनल्टी लगती है। यानी अगर 1 लाख निकालूंगा तो मुझे 10,000 का नुकसान होगा। अगर तुम ये 10,000 नुकसान भरने की तैयार हो तो मैं अभी जाकर पैसे निकलवा लेता हूँ। यह एक मास्टर स्ट्रोक है। दुनिया में कोई भी उधार मांगने वाला आपके लिए नुकसान भरने को तैयार नहीं होगा। वे तो खुद मुफ्त का पैसा ढूंढ रहा था। जैसे ही आप उनके सामने घाटे का गणित रखते हैं, उनका उत्साह ठंडा पड़ जाता है। वे सोचेंगे कि 500 के लिए 5,000 का नुकसान क्यों भरें। वे खुद ही कहेंगे अरे नहीं रहने दो, तुम्हारा नुकसान नहीं करवाना चाहता। इस तरह आपने अपनी जेब से एक सिक्का निकालने बिना उन्हें चलता कर दिया। लेकिन कभी कभी जीवन में ऐसी स्थिति भी आती है जहां सामने वाला वाकई मुसीबत में होता है। कोई अस्पताल में है, बच्चों की फीस का मामला है या कोई वास्तविक संकट है। यहाँ आपका अंतर मन आपको कचोट सकता है। क्यों ऐसे समय में मदद ना करना पाप नहीं होगा। चाणक्य यहाँ एक बहुत ही सुंदर और सुरक्षित रास्ता दिखाते हैं। दान बनाम अड़ान, चैरिटी व डेप्ट। चाणक्य का मानना था कि समान स्तर वालों के बीच ही आड़न का व्यवहार होना चाहिए, लेकिन जो आपसे कमजोर है उसे दान देकर आप उसे अपना शत्रु बनाते हैं। अगर कोई आपसे 1 लाख मांग रहा है और आप जानते हैं कि उसकी आर्थिक हालात ऐसी नहीं है कि वह इसे लौटा सके, तो उसे 1 लाख उधार मत दीजिए, क्योंकि अगर आपने उधार दिया तो 3 चीजें होंगी। एक आपका पैसा भी जाएगा, एक आपका पैसा जाएगा, 2 जब आप मांगेंगे तो झगड़ा होगा, और 3 वह शर्म के मारे आपसे मिलना बंद कर देगा। यानी आपसे पैसे देकर रिश्ता और पैसा दोनों खो दिया। इसके बजाय रणनीति उदारता का प्रयोग करें। उनसे कहिए भाई मेरी हालात नहीं है क्योंकि मेरा पैसा फंसा हुआ है, लेकिन मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ। मैं तुम्हें 1 लाख तो नहीं 10,000 दे सकता हूँ और तुम्हें इसे वापस करने की जरूरत नहीं है। यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए छोटी सी मदद है, इसे रख लो। यह कदम जादुई है, इसके मनोविज्ञान प्रभाव को समझिए। पहला, आपने अपनी जेब से 500 जाने से बचा लिया। आपने सिर्फ 5 यानी 10,000 खर्च किए। दूसरा, आपने उस व्यक्ति की नजरों में अपनी इज्जत कई गुना बढ़ा ली। आपने उसे कर्जदार नहीं बनाया, आपने उसकी मदद की। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, आपने भविष्य के लिए एक लक्ष्मण रेखा खींच दी। जिस व्यक्ति ने आपसे दान लिया है उसकी अंतरात्मा उसे दोबारा आपसे बड़ी रकम उधार मांगने की अनुमति नहीं देगी। वह अगली बार 1 लाख मांगने से पहले 100 बार सोचेगा, क्योंकि उसके दिमाग में यह बैठ गई है कि पिछले बार इन्हें मुफ्त में मदद की थी, अब और मांगा बेशर्मी होगी। इसे कहते हैं छोटी कीमत चुकाकर बड़ी मुसीबत से हमेशा के लिए छुटकारा पाना। लेकिन दोस्तों, यह सब बात तब तक काम आता है जब तक बात छोटी मोटी उधार की हो। क्या हो अगर कोई आपसे आपके बिजनेस के लिए, घर खरीदने के लिए या किसी बड़ी डील के लिए लाखों रुपए मांग ले? यहाँ दान की नीति काम नहीं आएगी। यहाँ अगर आप जरा भी चूके तो आप सड़क पर आ सकते हैं। ऐसे बड़े मगरमच्छ निपटाने के लिए चाणक्य ने कागजी व्यू डेमोन्स्ट्रेशन ट्रैप की रचना की थी। यह एक ऐसा जाल है जिससे फंसकर अच्छे चालाक रिश्तेदार भी भाग खड़े होते हैं, और अगर वे नहीं भागे तो यह जाल यह सुनिश्चित करेगा कि आपकी गर्दन हमेशा सुरक्षित रहे। यह अंतिम और सबसे निर्णायक चरण है। जब रकम बड़ी हो तो रिश्तेदार की मर्यादा को कागजी की मर्यादा से छोटा मत समझिए। चाणक्य कहते थे, लेखन के बिना किया गया कोई भी बड़ा व्यवहार भविष्य में विवाद का बीज बोता है। अगर कोई रिश्तेदार बिजनेस या प्रॉपर्टी नाम पर लाखों मांग रहा है तो आपको अपनी भावुकता को पूरी तरह खत्म करके एक प्रोफेशनल बन जाना होगा।
आपको सीधे कहना है मैं तैयार हूँ, लेकिन इतनी बड़ी रकम के लिए मुझे और मेरी सीए को एक लिखित एग्रीमेंट और एक पोस्ट डेंट चेक चाहिए होगा। यह सिर्फ एक औपचारिकता है ताकि आपने इस टैक्स और कानून का नाम दिया। कोई भी रिश्तेदार चाहे वह कितना भी करीबी क्यों ना हो, अगर उसकी नीयत साफ है तो उसे कागज पर साइन करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर वह बहाने बनाने लगे, अरे आप अपनों के बीच कैसी लिखा पड़ी, या क्या तुम्हें मेरी जुबान पर भरोसा नहीं है, तो समझ जाइए कि आप एक बहुत बड़े खतरे से बाल बाल बच गए हैं। यह इनकार ही उनका असली चेहरा है। आपको बस मुस्कुरा कर कहना है जुबान की कीमत तो है, लेकिन कानूनी जुबान नहीं, कागज मानता है और मैं कानून के खिलाफ नहीं जा सकता। यहाँ आप कठोर नहीं बल्कि समझदार साबित होते हैं। और अंत में चाणक्य की सबसे कड़वी लेकिन सच्ची सीख, रिश्ते की कीमत तय करना। कभी कभी आपको यह कठोर निर्णय लेना ही पड़ता है कि क्या यह रिश्ता इतना कीमती है कि इसके लिए पैसा गवाया जाए। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ इसलिए आपसे रिश्ता तोड़ देता है, आपने उसे पैसे नहीं दिया, तो विश्वास कीजिए वह रिश्ता कभी था ही नहीं। वह केवल एक सौदा था जो आपके इनकार करते ही टूट गया। ऐसा खोखले रिश्ते का बोझ ढोने से बेहतर है कि आप अकेले चले और अपनी मेहनत की कमाई सुरक्षित रखें। चाणक्य नीति सिखाती है कि स्वयं की रक्षा ही सर्वोच्च धर्म है। जब आप अपनी आर्थिक सीमाओं की रक्षा करते हैं तो आप असल में अपने और अपने परिवार के भविष्य की रक्षा कर रहे होते हैं। ना कहना स्वार्थ नहीं है, यह आत्मसम्मान है, यह साहस है। और याद रखिए, दुनिया उसी का सम्मान करती है जो अपने संसाधन का सम्मान करता है। जो हर किसी के लिए अपनी तिजोरी खोल देता है, लोग उसे दानी नहीं मूर्ख कहते हैं। और इतिहास गवाह है कि मूर्खों के पास लक्ष्मी कभी नहीं टिकती। तो आज से जब भी वह फोन की घंटी बजे और कोई उधार मांगे तो घबराइए मत, गहरी सांस लीजिए और चाणक्य के इन 5 नियमों को याद कीजिए। समय मांगना, सवाल पूछना, कमी का भ्रम पैदा करना, छोटा दान देना और कागजी कार्रवाई करना। आप पाएंगे कि ना कहना दुनिया का सबसे मुश्किल काम नहीं है, बल्कि सबसे सुकून देने वाला काम है। अगर आज आपको चाणक्य की इस फाइनेंशियल डिफेंस स्ट्रेटजी में अपनी समस्या का समाधान मिला है तो अभी कमेंट बॉक्स में माय मनी माय रूल्स लिखें। यहाँ एक संकल्प होगा कि आज से आप किसी को भी अपनी मेहनत की कमाई का दुरुपयोग नहीं करने देंगे। और हाँ, इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करें जो अपनी शराफत की वजह से अक्सर ठगे जाते हैं। शायद यह वीडियो उनकी जिंदगी भर की कमाई बचा ले। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।